ओके गाइस, सो आप इतनी मेहनत करते हो, इतने साल इस कोर्स को देते हो, इतना इन्वेस्टमेंट करते हो इस कोर्स के पीछे, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ वर्थ भी है कि नहीं। यस गाइस, मैं बात कर रही हूँ कि जब आप सीएस कर लोगे उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी कॉर्पोरेट में, फर्म में क्या डिमांड चल रही है सीएस की, क्या ये सब करना एक्चुअल में वर्थ है कि नहीं। बिकॉज काफी ज्यादा नेगेटिविटी है मार्केट में कि सीएस की वर्थ नहीं है, सीएस में इतना पे नहीं है। तो चलो आज रियलिटी जानते हैं। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड दिस इज डे 9 ऑफ अवर 10 डेज कॉर्पोरेट लर्निंग सीरीज, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सैलरी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इन 2026 एंड कैसे आप अपने सैलरी को ग्रो भी कर सकते हो। सबसे पहले शुरू करते हैं स्टाइफंड, जो कि होता है आपको इंटर्नशिप के दौरान जो भी पैसा मिलता है उसको स्टाइफंड बोलते हैं। एंड वो भी आपको मिलता है जब आप इंटर्नशिप करते हो, अनलाइक अदर कोर्सेज लाइक सीए और एनी अदर प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें स्टाइफंड थोड़ा कम मिलता है। हमारे कोर्स में स्टाइफंड की डिमांड काफी ज्यादा है। ऑन एन एवरेज आप अगर कोई भी कॉर्पोरेट से स्टाइफंड करते हो तो आपको मिनिमम 10,000 रुपीज तो मिल ही जाता है, जो कि 15,000 पर मंथ भी हो जाता है, 18,000 पर मंथ भी होता है, 25,000 पर मंथ भी होता है अगर आप रिलायंस जाते हो, और उससे ज्यादा 30,000 35,000 पर मंथ भी सीएस में स्टाइफंड मिल जाता है लिस्टेड कंपनीज में। यही अगर मैं फर्म में बात करूं तो आपको मिनिमम 8,000 पर मंथ स्टाइफंड तो मिल ही जाता है टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में। तो ये तो हमने बात की स्टाइफंड में। एंड अगर आप ध्यान से समझोगे तो जो आपका इंटर्नशिप होता है वो अराउंड 21 मंथ्स का होता है। इसी में आपका जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाता है, बिकॉज एक सीएस करने में हमें लगभग मिनिमम 1 लाख खर्चा लग जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 to 2 लाख, उससे ज्यादा का खर्चा नहीं लगता सीएस में। वो तो आपने आपके इंटर्नशिप के दौरान ही रिकवर कर लिए होते हैं। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सीएस कोर्स की काफी ज्यादा अच्छी है, यही पे हमें पता चल जाता है कि ये कोर्स वर्थफुल तो है। अब हम आ जाते हैं सैलरी पार्ट में। तो गाइस, दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज सही में देयर इज नो सच फिक्स्ड पे कि सीएस को इतना तो मिल ही जाता है। बहुत ही ज्यादा रिलेटिव और सब्जेक्टिव है, आप कहाँ पे जाते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एज अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी बहुत ही रेप्यूटेड लिस्टेड कंपनी में जाते हो तो आपका पे 12 लाख पर एनम भी हो जाता है। अगर आपको ये एक नॉर्मल से लिस्टेड कंपनी में जाते हो या फिर बड़ी पब्लिक कंपनी में जाते हो तो 8 लाख पर एनम तक का हो जाता है। और अगर आप कोई छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो 5-6 लाख पर एनम भी आपको पे मिल जाता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें सीएस का फ्रेशर पे टीयर 1 टीयर 2 सिटीज की बात कर रही हूँ तो 8 लाख पर एनम आपको मिल जाता है अगर आप एक लिस्टेड कंपनी में जाते हो तो। बट हमेशा मैं आपको यही बताऊंगी कि पहला जो आपका जॉब होता है उसको सैलरी पर्सपेक्टिव से ना देखो, उसको लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखो। जहां आपको ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलता है वो प्रेफर करो और अपनी एक्सपोजर बढ़ाओ, तब जाके 2 साल बाद आपकी वैल्यू बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली आपका पे बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया एवरेज फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी का पे। अब हम बात करते हैं जब आप मिड लेवल एक्सपीरियंस में आ जाते हो, जब आपको 5 साल तक का एक्सपीरियंस होता है तब आपका पे कैसा होगा। जब आपको 5 साल तक का एक्सपीरियंस हो जाता है एज ए सीएस कॉर्पोरेट की बात कर रही हूँ, तब आपका सैलरी आराम से 15 से 20 लाख पर एनम के बीच में रेंज कर जाएगा। अगर इतना किसी का रेंज नहीं कर रहा है जिसको 5 साल हुए हैं, देन यू नीड टू एक्चुअली स्विच कंपनीज और यू नीड टू फाइंड अ गुड जॉब, बिकॉज उससे पहले ही इतना हो जाना चाहिए। बट या मिनिमम 5 साल के एक्सपीरियंस में आपका 15 से 20 लाख का पे तो आराम से हो जाता है, उससे ज्यादा ही होता है इनफैक्ट। और यही अगर आप लॉन्ग टर्म सीएस की बात करोगे, जो केएमपी बन जाते हैं, जो हेड ऑफ कंप्लाइंस या फिर लीगल बन जाते हैं, तो उनका पे 50 लाख पर एनम से ज्यादा भी हो जाता है। एंड यही अगर वो डायरेक्टर भी बन जाते हैं, कंप्लाइंस डायरेक्टर का भी पोजीशन होता है कंपनी में, तो सीआर्स में उनका पैकेज जाता है। तो अगर काफी लॉन्ग टर्म विजन में देखूं, अगर आप अच्छा खासा कॉर्पोरेट में 10-20 साल देते हो तो आपका पैकेज सीआर भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि ये आप खुद एनुअल रिपोर्ट्स में देख सकते हो। रिलायंस के सीएस का सैलरी देखो, टाटा के सीएस का सैलरी देखो, उनका क्लियरली एनुअल रिपोर्ट में सैलरी लिखा होता है विच इज इन सीआरस। ठीक है, बट उसके लिए डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा एंड स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। तो ये हमने देखा एक फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी का पे क्या होता है, मिड लेवल कंपनी सेक्रेटरी का पे क्या होता है, एंड जब आप केएमपी बन जाते हो तब के पे क्या होता है। बट अगर इतना पे है जो कि काफी अच्छा है, तो काफी सारे लोग जो कि खुद सीएस बने हुए हैं वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि सीएस में पे ही नहीं है। आई विल टेल यू द रीजन। इसलिए बिकॉज उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती है, बिकॉज ऑफ देयर ओन मिस्टेक्स, कि वो एक ही जगह पे स्टक है। उन्होंने शायद अपने वैल्यू एडिशन पे काम ही नहीं किया, उनको लगा कि डिग्री आ गई तो बस हो गया, अब हमें कुछ और चीज की जरूरत नहीं है, कोई और स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। एंड आई टेल यू, अगर आप अपना सैलरी आगे जाके बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले एक्सपोजर पे ध्यान दो। पहला जॉब बहुत मैटर करता है एंड जितना हो सकता है उतना सीखो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अपने सीवी में जितना ज्यादा एक्सपोजर ऐड कर सकते हो, आईपीओ का एक्सपोजर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक्सपोजर, मनी रेजिंग का एक्सपोजर, मर्जर का एक्सपोजर, जो एक्सपोजर आपको मिल रहा है वो सारा एक्सपोजर ले लो, भले स्टार्टिंग में कम पे हो। जैसे ही आपके पास एक्सपोजर होगा, ट्रस्ट में आप मार्केट में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो जाओगे एंड जो मांगोगे उतना पे आपको मिल जाएगा।
सेकंड, मेक श्योर करो कि आप एक ही कंपनी में ज्यादा लंबे समय तक ना रहो, बिकॉज दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आपको अगर ग्रोथ चाहिए, वो भी इंस्टेंट और जल्दी ग्रोथ चाहिए, तो यू नीड टू कीप स्विचिंग ऑन कॉर्पोरेट्स। ऐसा नहीं कि आपने एक साल में स्विच कर लिया, 3-4 साल लगाओ, बट स्विच करोगे उतना जल्दी हाइक मिलेगा आपको। जैसे आपका एक्सपोजर वो कंपनी से खत्म हो जाता है, फिर यू कैन स्विच ऑन कंपनीज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरी चीज, फोकस ऑन योर स्किल्स, कीप लर्निंग एवरी डे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास डिग्री आ गई है तो लक्ष्मी जी खुद चल के आएगी, ऐसा नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड दिस इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। स्किल्स कौन से आपको इंप्रूव करनी है? कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपकी बेसिक टेक्निकलिटी स्किल्स हो गई कि एक्सेल कैसे चलाना है, पीडीएफ कैसे करना है, फिर वर्ड को कैसे यूज करना है, पीपीटी कैसे यूज करनी है, फिर निगोशिएशन स्किल्स हो जाती है आपकी। ये सब स्किल्स पे जब आप फोकस करते हो, एआई स्किल्स भी अभी काफी आ चुकी है, तब ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू कॉर्पोरेट में बनी रहती है और आपका पे डेफिनेटली बढ़ेगा। सो या गाइस, दिस वाज डे 9 ऑफ माय 10 डेज कॉर्पोरेट लर्निंग सीरीज एंड आई होप आपको ये सीरीज से काफी कुछ सीखने मिल रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना क्या आपको भी लगता है कि सीएस की सैलरी कम है, मैं जानना चाहती हूँ। बाकी हम मिलते हैं डे 10 में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।